जय हिंद, नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का सेट नंबर 13, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का क्वेश्चन है 50+। आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। इस चैनल पर हम 20 सेट लेकर आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाना में सीमित है। वो कहाँ है? वो कारखाना कहाँ है जहाँ यूरेनियम का उत्पादन भारत के केवल एक ही कारखाना में सीमित है? वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी नैनीताल उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी जादूगुंडा झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी पोखरण राजस्थान में। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका यूरेनियम का उत्पादन है जादूगोड़ा झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी फल, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जूट। जूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वन्य जीव अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया है वो है? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1980। इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो वन्य जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 2.4%, ऑप्शन नंबर बी 16.7%, ऑप्शन नंबर सी 3.28% या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.4%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? ये जो है जो ऑप्शन दिया है इनमें से मुख्य चुनौती राजनीतिक दल का कौन सा है? इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बिना समय गवाए हम एक एक का सबका आंसर बताते चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भारतीय संघ की राज्य भाषा होगी। प्रारूपी समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णित किया गया था? जो हिंदी भारतीय संघ की राज्यभाषा होगी, प्रारूपी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को निर्णय किया गया था? तो इसका बताइए। हिंदी भारतीय राज्यभाषा होगी किस तिथि का हुआ था? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये 14 सितंबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 8, क्वेश्चन नंबर 8, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 26, ऑप्शन नंबर डी 27। तो कितने पर दिया गया है? तो ये दिया गया है 29 पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। सशस्त्र बल का कौन सा कमांडर होता है सर्वोच्च? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाले संघ के रूप में
किसने परिभाषित किया है? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो आइवर जेनिंग्स ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संगठनात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी एक अलिखित संविधान, ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा द्वारा निर्मित, ऑप्शन नंबर डी संसदात्मक शासन प्रणाली। तो कौन सा इसमें से संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये एक अलिखित संविधान ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसको करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन वैश्वीकरण और भारत पर इनके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक का प्रवाह बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी निर्यात में वृद्धि आय में वृद्धि से अधिक है, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है निर्यात में वृद्धि आय में वृद्धि से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 12%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 25%। तो कितना प्रतिशत घटा कर देने का वादा किया है? तो 25%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक समुदाय की संपत्ति संचय का लेखा किया जाता है। एक समुद्र की संपत्ति संचय का लेखा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पूंजी एवं उपभोक्ता वस्तुओं के समुच्चय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सकल निवेशक मूल्यह्रास द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लोगों के रहन सहन के स्तर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अदृश्य एवं अमूर्त वस्तुओं में शुद्ध वृद्धि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पूंजी एवं उपभोक्ता वस्तुओं के समुच्चय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी बलिया में, ऑप्शन नंबर सी रांची में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो ये रांची में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? एएस डांगे, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सिंह सहगल, ऑप्शन नंबर सी शाहनवाज खान, ऑप्शन नंबर डी जनरल मोहन सिंह। तो कौन इनमें से आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो ये ए डांगे नहीं संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? ऑप्शन नंबर ए खिलाफ आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर डी रैलेट एक्ट। तो 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी पामसर्टन, ऑप्शन नंबर सी बार एटली, ऑप्शन नंबर डी ग्लेडस्टोन। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो उस टाइम था पामस्टर्न, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए कमेंट में। तो ये मैसूर का था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक शासन में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी इराक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस देश के थे आप लोग बताइए कमेंट में। तो ये थे मोरक्को के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी एथेंस, ऑप्शन नंबर सी स्पार्ट, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो आठवीं ईसा पूर्व शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी व्यवस्था उस टाइम? बताइए कमेंट में। तो उस टाइम वैशाली में थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गांधार कला, ऑप्शन नंबर बी मथुरा कला, ऑप्शन नंबर सी शुंगा कला, ऑप्शन नंबर डी मधुबनी कला। तो कौन सा कला है इसमें से? इसमें से कला है गांधार कला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया था? ऑप्शन नंबर ए ओरस्टेड, ऑप्शन नंबर बी फेराडे, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। तो किस वैज्ञानिक ने किया था सर्वप्रथम अभ्यास? तो ये किया था ओरस्टेड ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डायनामो का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी फेराडे के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी गराउस के नियम पर, ऑप्शन नंबर डी कूलाम के नियम पर। तो डायनामो का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो फेराडे के नियम पर है डायनामो का सिद्धांत फेराडे के नियम पर है आधारित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रिज्म प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसमें? तो प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, जब NH3 को अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनने वाला उत्पाद है? तो जब NH3 को अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनने वाला उत्पाद कौन सा है? बताइए कमेंट में। तो ये है N2 + NH4Cl, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, ऑप्शन नंबर बी उनकी कठोरता समान है, ऑप्शन नंबर सी उनकी विद्युत चालकता समान है, ऑप्शन नंबर डी वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है कमेंट में बताइए। तो ये कथन है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी बोरान। तो निम्नलिखित अधातु में धात्विक तत्व चमक होती है किसमें? इसको बताइए। तो ये होती है आयोडीन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नींबू खाटा किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर सी टाटेरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल के कारण।
तो नींबू खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, महिलाओं में गर्भ निरोधन गोली होता है। ऑप्शन नंबर ए ओव्यूलेशन रोकती है। ऑप्शन नंबर बी इम्प्लांटेशन रोकती है। ऑप्शन नंबर सी स्पर्म के गर्भाशय में प्रवेश को रोकती है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक साथ ही। तो क्या करती है? इसका भी ऑप्शन कमेंट में बताइए। तो ओव्यूलेशन को रोकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपसारी विकास। ऑप्शन नंबर बी पूर्व जागरूकता पूर्व जागरूकता। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी विकास। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख क्या दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं अभिसारी विकास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पूंजी। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय धन। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक पूंजी। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। तो नदियों और पर्वतों को क्या कह सकते हैं? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये राष्ट्रीय धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्जा एवं वाणिज्य स्रोत में विद्युतता शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शक्ति, कोयला, तेल, जलयुद्ध और यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी कोयला, तेल, जलवन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। ऑप्शन नंबर सी शक्ति, कोयला, प्रमिड और जलावन की लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। इसमें से कौन सा है? ऊर्जा वाणिज्य स्रोत में विद्युत शामिल होते हैं। इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये होता है शक्ति, कोयला, तेल के गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आदिवासी आंदोलन संथाल हुल विद्रोह कब हुआ था? तो आदिवासी आंदोलन संथाल हुल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1857 से 1858। ऑप्शन नंबर बी 1858 से 1859। ऑप्शन नंबर सी 1855 से 1856। ऑप्शन नंबर डी 1854। तो आदिवासी आंदोलन संथाल हुल का विद्रोह कब हुआ था? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये हुआ था 1855 से 1856। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास के विफल कर उन्हें भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उस रसोइया का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फर अहमद। ऑप्शन नंबर बी बटक मियाँ। ऑप्शन नंबर सी मीरा बकवाल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रसोइया थी बिहार के जो जहर मिले, जो उस जहर से बचाई थी महात्मा गांधी को 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के समय में? तो इसका आंसर है बटक मियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यूनिसेफ और WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस क्षेत्र ने बच्चों के टीकाकरण में अब तक सर्वोच्च स्तर हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एशिया। ऑप्शन नंबर डी लैटिन अमेरिका। तो किस क्षेत्र के बच्चों ने टीकाकरण में अब तक सर्वोच्च स्तर हासिल किया है? इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के साइबोर्ग में बदलने वाला दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण का विकास किया है? ऑप्शन नंबर ए जापान। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका।
ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। तो कौन किया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो ये किए हैं चीन के वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भारत का अंतर्देशीय जल परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए किस वैश्विक रसद कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर ए DHL, ऑप्शन नंबर बी महिंद्रा लग्जरियस, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस लग्जरियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी अदानी लग्जरियस। तो किस भारतीय इस पर हस्ताक्षर किया है अंतर्राष्ट्रीय के लिए वैश्विक कंपनी पर? कंपनी का नाम बताना है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये किया है रिलायंस लग्जरियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रूस ने किस भारतीय नेता और विमान चालक को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक साथ स्मारक पट्टिका में अनावरण किया? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी बीजू पटनायक, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसमें अनावरण किया था रूस के नेता को? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये किया था बीजू पटनायक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है? तो उस कंपनी का नाम बताइए। $1 मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो यह है ड्रूल्स कंपनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो बताइए, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब हिंदी का क्वेश्चन आया है, हिंदी का कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों का मेल से क्या कहते हैं? जो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर ए समास, ऑप्शन नंबर बी संधि, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अत्याचार और संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। अत्याचार का संधि विच्छेद है अतिधन आचार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर बी भूखा प्यासा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास क्या है? तो द्वंद्व समास है भूखा और प्यासा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। दीर्घ समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए, दीर्घ समास का प्रयोग किस वाक्य में है? ऑप्शन नंबर ए मोहन के घर के निकट चौराहा है, ऑप्शन नंबर बी तुम बेखटके आ सकते हो, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत से विद्वान थे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक साथ ही। तो दीर्घ समास बताना है किस वाक्य में हुआ है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो इसका है मोहन के घर के निकट चौराहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर बी मोछालू, ऑप्शन नंबर सी मोक्षप्रिय, ऑप्शन नंबर डी ओमोक्षीय। तो जो मोक्ष चाहता है उसको क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए। चार ऑप्शन में से कौन सा है? तो उसे कहते हैं मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द बताइए कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मितभाषी,
ऑप्शन नंबर बी वाचाल, ऑप्शन नंबर सी मिष्टभाषी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु के अनेक नाम हैं, ऑप्शन नंबर बी तलवार एक शस्त्र है, ऑप्शन नंबर सी यह अंगारे की मिठाई है, ऑप्शन नंबर डी उसे पुत्र हुआ है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इसको बताना है तो कमेंट में बताइए। तो इसमें है विष्णु के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए आप सब सर परियुक्त आइए, आप सब परिवार युक्त आइए। ऑप्शन नंबर बी गुरुजी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया, ऑप्शन नंबर सी मेरे को पाठ याद करना है, ऑप्शन नंबर डी मुझे यह काम नहीं करना है। तो निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका वाक्य है मुझे यह काम नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से पुत्र का प्रवाचिक कौन सा नहीं है। पुत्र का प्रवाचिक बताना है कौन सा नहीं है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए सूत, ऑप्शन नंबर बी आत्मज, ऑप्शन नंबर सी तनया, ऑप्शन नंबर डी लाल। तो पुत्र का परिवाचिक नहीं है, ये चार ऑप्शन में कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है तनया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विधियुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है। विधियुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो विधियुक्त शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या है। तो विधियुक्त शब्द का संधि विच्छेद विदु धन उक्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो ये विकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आकर्षण का विकर्षण होगा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रगट का विलोम शब्द क्या है। प्रगट का विलोम शब्द बताना है तो प्रगट का हो जाएगा गुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरे हैं। उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें चुराना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आंखें में गड़ना, ऑप्शन नंबर सी आंखें फेर लेना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उदासीन हो जाने का मुहावरा क्या होगा, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये हो जाएगा मुहावरा आंखें फेर लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सूची का मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 का सम्मिलित करना है। सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मुहावरा दिया है सूची 1 में, छाती पर मूंग डालना। छाती पर मूंग डालना क्या होगा, इसका मुहावरा बताना है। तो किसमें है छाती का मूंग डालना, तो ए साथ रहकर परेशान करना, ये हो गया। तो किसमें है ए का फोर किसमें है, तो सब में है। ए और सी दोनों में है। और ये छाती पर पत्थर रखना, छाती पे पत्थर रखने का मुहावरा क्या होगा, तो छाती पे पत्थर रखने का मुहावरा होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। तो क्या होगा बी के वन देखना है। बी के वन कौन है, तो दोनों में है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना का मुहावरा क्या होता है, तो छाती पर सांप लौटने का मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। तो कौन सा है 3 नंबर सी का, तो इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका डी का होगा 2। तो डी का 2 क्या होगा, छाती ठोकना का कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, काव्य में कवि अपने इष्ट देव का स्तुति करता है। किस काव्य में कवि अपने इष्ट देव का स्तुति करता है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो ये मंगल चरण में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्समक हैं। इसमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्समक है। ऑप्शन नंबर ए प्रगट, निठुर, प्रतीक,
ऑप्शन नंबर बी प्रतीक गीत मीत। ऑप्शन नंबर सी संकट सकट सहज। ऑप्शन नंबर डी पुस्तक मस्तक लोग। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द सभी वाक्य तत्समक है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। तो संकट सकट सहज यह है तत्समक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इसको बताइए किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए घंटा बाजा तब मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजी थी तब मैं स्कूल पहुंच चुका था। ऑप्शन नंबर बी कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। ऑप्शन नंबर सी मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। ऑप्शन नंबर डी उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो ये है कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सर्वनाम में निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कायरता। ऑप्शन नंबर बी ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर सी अहंकार। ऑप्शन नंबर डी औचित्य। तो सर्वनाम में निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यह है अहंकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से संज्ञा का उपवाक्य कौन सा है, इसके आंसर कमेंट बताइए। ऑप्शन नंबर ए पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो संज्ञा का उपवाक्य कौन सा है, यही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वे कल जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आप तो महान हैं। ऑप्शन नंबर सी कोई आदमी आया था। ऑप्शन नंबर डी वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसका भी आंसर कमेंट बताइए। तो ये है कोई आदमी आया था, सर्वनामिक विशेषण है, कोई आदमी आया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। ऑप्शन नंबर बी मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। ऑप्शन नंबर सी जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। ऑप्शन नंबर डी कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। इसका बताना है क्रिया विशेषण, कमेंट में बताइए। तो इसका है जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है, यानी जो ये है रेखांकित अंश, पूजा को नौकरी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर सी कर्म और कर्ता। ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। तो पूजा को नौकरी नहीं करना है, इस वाक्य में कौन सा अंश है, इसको कमेंट बताइए। तो कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल का सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।